दिल पे हाथ रखिए। मैंने सुना है कि इस झारखंड में बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं। करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है, मंदिर भी बनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं मंदिर बनाइए, लेकिन इन मंदिरों की रक्षा करने के लिए ये जो सनातनी चलता फिरता मंदिर है इसको भी सशक्त बनाइए, तभी मंदिर बचेगा। मंदिर तो पहले भी थे भाई, ऐसा नहीं था कि आज ही कोई मंदिर है। ये मंदिर 20 साल 25 साल के बाद रहेगा नहीं रहेगा, इसका इंतजाम कीजिए। जो लोग यहां मंदिर बनाते हैं वो मंदिर बनाएं, लेकिन उसके 500 गज के अंदर ऐसे सनातनियों को स्थापित करें जो शत्रु की गर्दन को तन से जुदा कर दें, तब मंदिर बचेगा आपका। मंदिर में ताला लगा करके आप चले जाएं और आपको पता न चले। इसी प्रथा के चलते आपके ऊपर ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ठेकेदार आपको ये नहीं बता रहे। मैं बार बार ठेकेदार शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि जिन्होंने ये प्रण लिया है कि हमें ये चाच को, अपने सनातनी समाज को जगाना है, ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमको तो 2 बच्चों की फीस भी देनी होती है, मकान का किराया भी देना होता है, लेकिन हमने कभी इस बात को अपने जीवन में आड़े आने नहीं दिया। हम रात के 2 बजे भी हैं, 4 बजे भी हैं, कल यहां हैं, परसों यहां हैं, ये हमने नाड़े नहीं दिया। लेकिन दिन भर ये गाएंगे कि हमने शादी नहीं की, हमने राज के लिए नहीं कहा। अगर समाज को सच बता देते तो आज समाज की दुर्गति ये नहीं होती है। वो नहीं बताना चाहते आपको। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, कैसे इस देश के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून 1995 चल रहा है। जब चल रहा था तब 117 गिनती में पार्लियामेंट में बैठे थे, बोले नहीं। ये बताया है किसी ने, किसी नेता ने बताया आपको? ये कौन बताएगा? टीचर बताएंगे नहीं, क्योंकि कोर्स में नहीं है। माताजी बताएंगे नहीं, पिताजी बताएंगे नहीं, भाई बताएगा नहीं, तो फिर कौन बताएगा आपको कि आपका सौदा हमने कर दिया है, अब आपको मरना ही है? नहीं बताना चाहता कोई। दिन भर ज्ञान, अरे अपना अस्तित्व का सौदा कर दिया इन दलालों ने, लेकिन एक भी नहीं बताता। इसलिए मैं कभी कभी शत्रु में भी अगर कोई ईमानदार हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, भले ही शत्रु हो। एक अदना सा एमएलए, ये उन दलालों के लिए बता रहा हूं जो सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान बांटते हैं। एक अदना सा एमएलए जो इंडिपेंडेंट था। पूरे भारत में एक राज्य है कश्मीर, उसमें इंडिपेंडेंट एमएलए था। वो इंडिपेंडेंट। हमारे यहां तो इंडिपेंडेंट ये सोचता है कि कब सत्ता का संतुलन बिगड़े और मैं 50 करोड़ में बिकूं। ये सच्ची कहानी बता रहा हूं। कश्मीर की विधानसभा में एक इंडिपेंडेंट एमएलए था जिसका नाम था इंजीनियर रशीद। कभी कभी आपने टेलीविजन पे उसको देखा होगा, उसके चरित्र को देखिए। उसको गुलाम नबी आजाद ने, ये पहले आदमी हैं, कांग्रेस से आजाद हैं और नबी के गुलाम हैं। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में जाना था, शोभा जी, 1 वोट कम पड़ रहा था। गुलाम नबी आजाद ने इंजीनियर रशीद से कहा जो चाहिए ले लो, 1 वोट चाहिए था। और वो इंडिपेंडेंट था, उसको कोई पूछता भी नहीं था। मैंने रोज उसको देखता था, असेंबली से उसे लोग बाहर निकाल देते थे। वो सबने देखा, मैं उसको पर्सनली भी जानता हूं, इसलिए मैंने कहा। मैं बार बार इस बात को इसलिए बताता हूं कि आप जरा उस आदमी से सोचिए। मैंने 2 से तीसरे कुर्ते में कभी नहीं देखा उसको। रोज किसी न किसी इशू पे लड़ता था और असेंबली से उसे बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन जब उसके पास ये ऑफर आया, गुलाम नबी आजाद ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा टिकट, वोट चाहिए, क्योंकि मेरी राज्यसभा 1 ही वोट से कम पड़ रही है। उस आदमी ने क्या शर्त रखी? मैं कहता हूं कि शत्रु से सीखना चाहिए। उस इंजीनियर रशीद ने मालूम है क्या कहा गुलाम नबी आजाद से? मुझे 1 लाइन लिख के दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा वोट, तुमसे 1 पैसा नहीं लूंगा। 1 लाइन लिख के दे दो बस। उसने शर्त रखी, गुलाम नबी आजाद तुम मुझे ये लिख के दो कि अफजल गुरु को फांसी गलत हुई थी।
गुलाम नबी आजाद की मजबूरी थी, लिख के नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया। अगर कभी कभी कुछ सीखना हो तो शत्रु से भी सीखना चाहिए।